नमस्कार, मेरा नाम सुमनलता है और मेरे पिताजी का नाम श्री बंसीराम है। मैं ग्राम बिगरौली, डाकघर बहौर, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की निवासी हूँ। मैं वर्तमान समय में डिग्री कॉलेज सोलन में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा से 85% अंकों से पास की है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई निरंतर जारी रखना चाहती हूँ, परंतु घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरी पढ़ाई में अनेक बाधाएं उपस्थित हो रही है। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं और उनकी वार्षिक आय 50,000 से भी कम है। हमारा एक एकल परिवार है जिसमें माता पिता और हम 4 भाई बहन रहते हैं। उनमें से मैं वर्तमान समय में 17 वर्ष की हूँ और बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और एक भाई मेरा 15 वर्ष का है जो कि वर्तमान समय में 10वीं कक्षा का छात्र है। 2 भाई बहन मेरे 13 वर्ष के हैं जो कि वर्तमान समय में 9वीं कक्षा के छात्र है। हमारा पूरा परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है और हमारे पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी और हमारे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरे पिताजी के ही ऊपर है। हमारे परिवार में मेरी माताजी ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है और उनका इलाज आईजीएमसी शिमला से चल रहा है। हमारे पूरे परिवार में हम चारों भाई बहन अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के खेतों के कामों में भी सहायता करते हैं। जेबीपी फाउंडेशन की जानकारी मुझे जेबीपी फाउंडेशन की वॉलेंटियर साक्षी ठाकुर से मिली, जो कि वर्तमान समय में डिग्री कॉलेज सोलन में तृतीय वर्ष की छात्रा है। जेबीपी फाउंडेशन हम जैसे गरीब परिवार के होनहार छात्राओं को निम्न सहायता उपलब्ध करवाता है। यदि किसी छात्र के बोर्ड की परीक्षा में 80% या इससे अधिक अंक आए हो और उसके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मासिक आय 7,000 से कम हो तो ऐसे छात्रों को जेबीपी फाउंडेशन 12,000 की सहायक राशि उपलब्ध करवाता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई संबंधी वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल, किताबें इत्यादि खरीद सकता है। इसके अलावा वो अपने विद्यालय की फीस भी स्वयं जमा करवा सकता है। यदि किसी छात्र के बोर्ड की परीक्षा में 80% से कम अंक आए हो और उसके परिवार में कमाने वाले की मासिक आय 7,000 से भी कम हो तथा उसके परिवार में कमाने वाले किसी सदस्य की भी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे छात्र पढ़ाई में रुचि रखते हो तो ऐसे छात्रों को जेबीपी फाउंडेशन 12,000 की सहायक राशि उपलब्ध करवाता है। यदि किसी छात्र को इंटरव्यू देने के लिए किसी दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, परंतु घर में पैसों की कमी के कारण वो नहीं जा पा रहा, ऐसे छात्रों को भी जेबीपी फाउंडेशन यात्रा पत्र उपलब्ध करवाते ही उसको आने जाने और ठहरने तथा खाने पीने के लिए सहायक राशि उपलब्ध करवाता है। यदि जेबीपी फाउंडेशन अपने स्थापना दिवस पर किसी भी सरकारी विद्यालय में मोटिवेशनल कार्यक्रम करवाता है तो मोटिवेशनल कार्यक्रम होने के बाद वो इस विद्यालय के प्रत्येक क्लास टॉपर को 1,100 रुपये का चेक देकर उसे प्रोत्साहित करता है। यदि जेबीपी फाउंडेशन की कोई भी सदस्य कभी भी किसी विद्यालय में मोटिवेशनल स्पीच देता है तो वह मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद उस विद्यालय के एक होनहार छात्र को 2,100 रुपये का चेक देकर उसे प्रोत्साहित करता है। मेरा सपना एक पुलिस अधिकारी बनने का है, परंतु घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण यह पूर्ण हो पाता है या नहीं, यह तो भविष्य के गर्व पर ही है। परंतु मैं अपने सपने को पूर्ण करने में कड़ी मेहनत करूँगी और मैं स्वयं से यह वादा भी करती हूँ कि यदि मैं अपने जीवन में सफल हो जाती हूँ तो मैं भी उन गरीब परिवार के होनहार छात्राओं की अवश्य सहायता करूँगी जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं, परंतु घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। यदि जेबीपी फाउंडेशन की यह सहायक राशि मुझे प्राप्त होती है तो मैं इसका सदुपयोग ही करूँगी। मैं इससे अपनी पढ़ाई संबंधी वस्तुएं ही खरीदूँगी। मैं जेबीपी फाउंडेशन के उन सभी सदस्य की बहुत आभारी रहूँगी जो हम जैसे गरीब परिवार के
होनहार छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद।